आज हमारा टॉपिक है बेटा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा शब्द लैटिन के न्यूमिन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? नाम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सम प्लस ज्ञा। ठीक है, सम मतलब समान, ज्ञा मतलब ज्ञान अर्जित करना। यानी दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं ठीक से ज्ञान कराने वाला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है? संज्ञा। या दुनिया के जो है सब नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान कराने वाला या नाम का दूसरा नाम ही क्या है? संज्ञा। जो ये नाम है इसका दूसरा नाम ही हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक आपका बेटा क्लियर हो गया होगा। अब इसके अगर हम परिभाषा के रूप में अगर लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। भाई हमें पता चल गया एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित वस्तु, एक निश्चित गुण, उसका भाव क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इन सब का हमें जो है ठीक से, मैंने आपको फर्स्ट जो नंबर पे लिखा है ठीक से ज्ञान कराने वाला जो या परिचय कराने वाला जो शब्द है वही क्या कहलाता है बेटा? संज्ञा कहलाता है। इसके लिए हम संज्ञा का जो है पर्याय किससे भी लिया गया है? नाम से भी लिया गया है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अतः दूसरी परिभाषा में हम ये भी लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तीसरी परिभाषा आपकी ये भी हो सकती है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान व क्रिया के नाम को भी हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे पशु है, पशु एक क्या है बेटा? जाति, यानी संपूर्ण क्या है? जाति। भाई पशु में भेड़ भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, कोई भी, वो पूरी की पूरी एक क्या है? जाति है। ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदरता, यानी कोई भी व्यक्ति है वो कैसा है? सुंदर है, तो उसका हमें क्या दिया गया है बेटा? गुण। तो गुण के नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तीसरी चीज़ क्या है? व्यथा, यानी भाव, उसकी व्यथा कैसी है। चौथी चीज़ क्या है बेटा? मोहन। मोहन क्या है? एक नाम है, यानी व्यक्ति है। ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है बेटा? दिल्ली, यानी किसका नाम है? स्थान का। और छठी चीज़ क्या है बेटा? पढ़ना, यानी क्रिया। ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या करवा रहे हैं? क्रिया, जाति, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान, क्रिया जो है ये सभी के सभी क्या हैं? नाम को ही हम क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपका बेटा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप एक नोट लिख लेना कि जो संज्ञा का जो वास्तविक जो उच्चारण है वो क्या है? संज्ञा। हम बेटा संज्ञा 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 पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि संज्ञा जो है वो संज्ञा न होके क्या है बेटा? संज्ञा है। ठीक है। वास्तविक जो उच्चारण है हम संज्ञा बोलते हैं बेटा, लेकिन जो वास्तविक उच्चारण है वो क्या है बेटा? संज्ञा। वो कैसे है वो भी मैं आपको जो है विस्तार से बताऊँगा। उससे पहले आप जो है NCERT की बुक के माध्यम से अगर हम लेते हैं, यदि हम NCERT की बात करते हैं जो आपकी जो है सिलेबस में है, उसके माध्यम से अगर बात करते हैं, जो हमारे पास ज्ञ है, जहाँ पर बेटा इधर ध्यान देना, मैंने लिखा था सम प्लस ज्ञा। ठीक है, सम मतलब क्या हुआ बेटा? समान। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? ज्ञा है। तो जो ये ज्ञ है, ज्ञ जिसे आप बोलते हो, ये क्या बना है? NCERT में इस ज्ञ को जो है अलग लिखते हैं हम, तो उसमें लिखते हैं ज्ञ प्लस ये। क्या लिखते हैं? ज्ञ प्लस ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्ञ। ठीक है, ये जो है प्रचलन में है इस समय, हम इसको बोलते हैं ज्ञ। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, स-ज्ञ-या। ठीक है, संज्ञा। या है, आ की मात्रा लगी हुई थी बेटा ज्ञ के बाद में। ठीक है, तो वो क्या हो गया? संज्ञा। ये जो है हमारे वास्तविक प्रचलन में है। लेकिन जो वास्तविक जो उच्चारण, ये तो हम प्रचलन में चलाते आ रहे हैं कि संज्ञा 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 संज्ञा, NCERT की बात करते हैं तो, लेकिन जो वास्तविक जो उच्चारण है वो क्या है बेटा? संज्ञा। संज्ञा कैसे है? जो हमारा ज्ञ है उसको अगर हम वास्तविक रूप से उच्चारण में लेते हैं तब लिखते हैं ज प्लस अन। ये जो है किसका? च वर्ग का जो है पांचवा अक्षर है। च, जैसे आप च वर्ग लेते हो, ख वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है। ठीक है, उसका जो है पंचवा यानी पांचवा जो है अक्षर है, इसी वजह से ज प्लस अन ये क्या बनता है? ज्ञ। ठीक है, लेकिन इसको जब हमने विभाजित किया तो ज प्लस अन जो हुआ वो हुआ ज। ठीक है, इसी वजह से हम क्या हो गया? ज्या। संग तो था ही बेटा, क्या बन गया? ज्या। ठीक है, तो क्या बन जाता है वो? संज्ञा। ये जो है वास्तविक उच्चारण है इसका, लेकिन जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ज्ञ। ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं इसको संज्ञा। ये चीज़ आपके आगे भी काम आने वाली है, इसको अच्छे से लर्न करना, नोट कर लेना, मेंशन कर लेना।
फिर आता है बेटा महत्व, संज्ञा क्या क्या महत्व है, क्यों काम आती है, कैसे आती है, किस लिए इसका महत्व दिया गया। तो यहाँ पर लिखना, संज्ञा शब्दों के बिना जो है हम भाषा बन नहीं सकती। भाई हम किसी चीज़ को अगर बेटा ऐड नहीं करेंगे स्टार्टिंग से, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको अगर स्टार्टिंग में ऐड नहीं करेंगे तो हमारी जो भाषा क्या रहती है, अधूरी रहती है। भाषा मैंने बता दिया था, भाषा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस धातु से बनी है, ठीक है, उसका उच्चारण क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको जो है पिछली कक्षा में बता दी थी। ठीक, तो भाषा बन नहीं सकती जब हम कोई भी बात कहते हैं, किसी से कहते हैं या पूछते हैं या कोई भी क्रिया को क्या करते हैं, ठीक है, या कार्य को करते हैं, तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। यानी हमें पता भी नहीं रहता लेकिन फिर भी जो है हम संज्ञा शब्दों का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ तक आपके बेटा कंप्लीट लर्न हो जाना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट जो बताया है कि जो संज्ञा का वास्तविक जो उच्चारण है वो क्या होता है, संज्ञा। आज तक शायद मुझे लगता होगा कि किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपको आज मैं बता देता हूँ कि जो संज्ञा है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है। लेकिन प्रचलन में जो चला आ रहा है, प्रचलन मतलब जो चला आ रहा है, वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम संज्ञा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्यों होता है। अगर आपसे पूछे तो आप बता देना कि जो ज्ञ होता है उसको हम लिखते हैं जय प्लस जय वर्ग का जो है पांचवा अक्षर अनय, तो उससे बनता है बेटा जय, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के तहत जो हम बोलते हैं उसमें गै को क्या बताया गया है, गै प्लस ये गै को क्या बताया गया, गै प्लस ये, उससे क्या बनता है ज्ञ, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं संज्ञा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जो मैंने आपको महत्व बताए थे कि संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन नहीं सकती। जब हम कोई भी बात करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, या उसे कहते हैं तो अनजाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्दों का। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका हो गया कि मोहन अलवर में निवास करता है। मोहन जो है वो कहाँ निवास करता है बेटा, अलवर में। तो मोहन तो क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। अलवर क्या हो गया बेटा, एक स्थान हो गया, ठीक है। ये जो अंडरलाइन शब्द किए हैं, मोहन अलवर में निवास करता है, ये जो भी अंडरलाइन जो शब्द किए हैं, रेखांकित जो वाक्य हैं, ये सभी के सभी तीनों जो है क्या है, संज्ञा है, ठीक है। सेकंड जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है। तो गंगा हिंदुओं के लिए क्या है, एक पवित्र नदी है। तो गंगा, हिंदू और नदी ये सभी के सभी जो है क्या है बेटा, संज्ञा है, जिनके बिना हम बात जो है कही नहीं जा सकती, या जिनके बिना हम बात को कह नहीं सकते या पूर्ण नहीं कर सकते। उसके बाद आता है बेटा आपका ये संज्ञा का परिभाषा कंप्लीट होगी कंप्लीट। याद हो गया होगा आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं, किससे लिया गया है या किससे व्युत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसके बाद आता है बेटा हमारे संज्ञा के भेद या प्रकार हम जो बोलते हैं, ठीक है, ये कितने भागों में बांटी गई है। तो मूल रूप से जो है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं बेटा, दो। आप लोग ये कहोगे सर कि कोई तो ये कहेगा दो होते हैं, कोई तीन होते हैं, कोई पाँच होते हैं, अलग अलग जो है ऑर्थोटिक बताएगा। आपकी बुक में जो है 5 भी मेंशन कर रखे, कईयों की बुक में 3 भी मेंशन कर रखे, लेकिन आपको हम बताएंगे वो 3 और 5 जो है किस प्रकार से है, उसके बारे में सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ध्यानपूर्वक सुनना। तो मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार है बेटा, दो, ठीक है। उसमें दो प्रकार कैसे हैं, एक तो होता है यथार्थवाचक, एक क्या होता है, यथार्थवाचक, दूसरा होता है भाववाचक। आप सोचो कि पहली बार आपने सुना होगा कि यथार्थवाचक संज्ञा के भेद कैसे आ गए, ठीक है, और भाववाचक तो आपने सुना ही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है यथार्थवाचक है, किस प्रकार से ये भाववाचक है, फिर इनके जो है 3 कैसे हुए, इनके 5 कैसे हुए, वो पूरी की पूरा जो है विश्लेषण हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं बेटा यथार्थवाचक। यथार्थवाचक जो है वास्तविक है, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भी, दृश्य भी या मूर्त भी। लेकिन भाववाचक जो होता है वो कैसा होता है, अदृश्य होता है, अमूर्त होता है और अवास्तविक होता है। जो भाव है जो यानी हमारे जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे हम जो है देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। वास्तविक होता है, जरूरी नहीं है कि भाई झूठा भी हो सच्चा भी हो, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है वो कैसी है बेटा, भाव, जिसको हम छू नहीं सकते, यानी साइंस की भाषा में अगर हम बोलें जिसका ना तो कोई आयतन हो ना कोई वेट हो, ठीक है, ना तो कोई स्थान वो घेरता हो ना कुछ अलग चीज़ हो, तो उसके आधार पे हम जो है अलग अलग जो है उसके भाव क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम जो है इसके बारे में आगे विश्लेषण करेंगे
कि किस प्रकार से जो है संज्ञा के प्रकार जो है 3 और 5 किस प्रकार से हुए, क्योंकि आपने जो है अभी तक 3 और 5 ही पढ़े हैं कि संज्ञा के जो है कितने प्रकार, ज़्यादातर बोलेंगे 5, ठीक है, ज़्यादातर बोलेंगे 3, तो वो कैसे हैं, क्यों हैं, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है।